नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं बौद्ध धर्म, जैन धर्म और इसके अलावा अन्य जितने भी धर्म थे, वैष्णव धर्म थे। उस समय बौद्ध धर्म और जैन धर्म के समय जितने भी धर्म थे, उन सभी के बारे में, जितने भी क्वेश्चन अब तक आए हैं, उन सभी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। और यूजीसी नेट पेपर 2 के लिए हम लोग जो है इतिहास के पिछले सालों के जो क्वेश्चन आए हैं, उन सब के बारे में पढ़ रहे हैं। चाहे वो पीसीएस में आया हो, टीजीटी में आया हो, पीजीटी में आया हो, असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हो, या फिर यूजीसी नेट में वो क्वेश्चन आया हो, तो वही सभी क्वेश्चनों के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए जी। तो आज की क्लास को करेंगे स्टार्ट। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वह वीडियो को लाइक करें तथा शेयर जरूर कर दिया करो। ठीक है, आइए और समझें, लाइक तो जरूर कर दिया करो। ठीक है, चलो जी करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखते हैं भाई, जैन संगति। जैन संगति, प्रथम जैन संगति किसने आहूत की थी, यानी किसने करवाई थी? अध्यक्ष कौन थे? भद्रबाहु। एक मिनट रुक जाओ भाई, कलर ले लूँ इसका, पेन ले लूँ। किसने करवाई भाई? भद्रबाहु ने करो। तेरा भला हो गया, नाराज हो रही भाई, हैं? नाराज हो गया भाई ये। एक मिनट रुक जाओ, बस एक मिनट रुक जाओ। ये लो जी, अब नहीं होना नाराज। हैं? भद्रबाहु, भद्रबाहु के समय भद्रबाहु ने करवाई थी भाई ये बैठक। भद्रबाहु ने करवाई थी कब? ये करवाई थी 298 बीसी के आसपास, लगभग 298 बीसी के आसपास। कुछ बुकों में 300 बीसी बीसी मिलेगा, कुछ में मिलेगा 298 बीसी के आसपास। ठीक है, कहाँ पे हुई? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में हुई। अध्यक्षता किसने की? भद्रबाहु ने। भद्रबाहु ने। इसके अलावा राजा कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ पे हुई? पाटलिपुत्र में। इसमें क्या हुआ? इसमें आपके जैन धर्म के जो 12 अंग थे उनका संकलन किया गया। ठीक है, और इसी बैठक में क्या हुआ? जैन धर्म 2 भागों में बट गया। एक तो भद्रबाहु के अनुयायी तो कहलाए दिगंबर, और स्थूल भद्र के बाहु, स्थूल भद्र के अनुयायी कहलाए क्या? श्वेतांबर। ठीक है, आगे बात समझ। चलो जी, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, ये आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो क्या है। परमार्थ चीन में 20 वर्षों से अधिक रहे और वहां उन्होंने 70 बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। वे कहाँ के रहने वाले थे? ये बताना बस आपको। छोटा सा आंसर है, कहाँ के रहने वाले थे? वे रहने वाले थे भाई ऋषिपत्तनम के। एक मिनट, ना 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 ना, ऋषिपत्तनम के। परमार्थ, परमार्थ जो आपके चीन में रहे 20 सालों तक। ठीक है, परमार्थ जो थे ये चीन में 20 सालों तक रहे। ठीक है, ये पूछ रहा भाई कहाँ का रहने वाला था। ठीक है, कहाँ का रहने वाले थे? कौन? परमार्थ। परमार्थ की अगर मैं बात करूं तो ये रहने वाले थे भाई कहाँ के? मध्य प्रदेश के। और मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र दे रखा हुआ इसने? कांची तो तमिलनाडु, उज्जैन। उज्जैन के रहने वाले थे भाई। ठीक, उज्जैन के रहने वाले थे। ठीक है, तो उज्जैन के निवासी थे। ठीक, नालंदा बिहार में पड़ेगा, वाराणसी उत्तर प्रदेश में, और कांची पड़ेगा आपको तमिलनाडु में। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन देख लो कौन सा। अगला जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया, प्राचीनतम अजंता चित्रकला कहाँ उपलब्ध है? बताओ भाई, प्राचीनतम अजंता जो चित्रकला है वो कहाँ पे उपलब्ध है? कौन कौन सी गुफाओं में स्थित है? कौन कौन सी गुफाओं में स्थित है? देखो भाई, प्राचीनतम अजंता चित्रकला जो है गुफा नंबर 9 में। कौन सी में? गुफा नंबर 9 में। अजंता गुफाएं कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। और इसमें गुफाएं कितनी भाई? अजंता की अगर गुफाओं की बात करूं तो 29 गुफा है। 29 गुफा है, महाराष्ट्र में स्थित है ये। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में स्थित है अजंता की गुफाएं, अजंता की पहाड़ियां। ठीक है, उन्हीं में गुफाएं हैं। कितनी? 29 गुफा है। उनमें से बौद्ध धर्म की अगर बात करें, चित्रकला की बात करें, अजंता चित्रकला की, तो गुफा नंबर 9 में है। गुफा नंबर 9 में इसका उल्लेख किया गया। ठीक है, आगे बात समझ। चलो जी आगे चलें, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लो क्या भाई। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बता दो। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था भाई सारनाथ में। सारनाथ के भी ऋषिपत्तनम में, ऋषिपत्तनम के भी मर्गदांव वन में। ऋषिपत्तनम के मर्गदांव वन में दिया था। 5 ब्राह्मणों को, 5 ब्राह्मणों को जो उसके साथ तपस्या करने के लिए बैठे थे। ठीक है, उसी को कहा गया क्या? धर्म चक्र परिवर्तन। उसी को कहा गया क्या? धर्म चक्र परिवर्तन। चलो जी आंसर सही हो गया भाई, ऋषिपत्तनम। ठीक है, तो भाई साहब डीप पढ़ लिया करो। हैं? चलो जी, और बता दूंगा इसके बारे में। लो थोड़ा सा और बता दूं तुम्हें। ठीक है, सारों का ही बता दूं। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। कुशीनगर में जो ना आपको क्या हुआ? महापरिनिर्वाण, इनके देहांत हुआ। श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश दिए पाली भाषा में। ठीक है, चलो जी और क्या पूछोगे तुम? बस नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक कथन है, दूसरा कारण है। बताओ भाई क्या क्या कारण है, क्या क्या कथन है? ठीक है, फटाफट बताने इनके आंसर। ठीक है, तुम लोगों को बताने, कुछ तो बता दिया करो, कुछ तो आंसर तुम लोग भी दे दिया करो यार। ठीक है, इतने ज्यादा कठिन तो ये क्वेश्चन है ना। है देखो, चलो बता देते हैं भाई। गौतम बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। बिल्कुल बात सही है भाई, बिल्कुल बात बिल्कुल सही है। उन्होंने शाश्वत आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। शाश्वत आत्मा यानी कि आत्मा परमात्मा को स्वीकार नहीं किया भाई। दोनों सही हैं, लेकिन भाई साहब दोनों का मेल नहीं खा रहे। स्पष्टीकरण दोनों सही नहीं है।
है, तो आई आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता, तो बी आंसर हो जाएगा भाई, बी आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे बात समझ में, आगे चलें, आगे चलें, हो गया तो बी है भाई इसका। चलो ये अगला क्वेश्चन देख लो। तो श्रावस्ती में मखली गोसाल अधिकांशतः हालाहल की कार्यशाला में ठहरते थे, वह महिला किस समुदाय से संबंधित थी? महिला के पास ठहरा था भाई, मखली गोसाल जो था वो महिला के पास में जाकर ठहरा करता था, ठीक है। मखली गोसाल जो है हलाहल की कार्यशाला में ठहरते थे। अब वहां से एक महिला थी, ठीक है, एक महिला थी, वो किस समुदाय की थी? किस समुदाय की मतलब कि क्या काम करती थी? बर्तन बनाती थी भाई वो मिट्टी के, तो कौन होगी? कुम्हार थी बेचारी, ठीक है, कुम्हार थी, ठीक है, कुम्हार समुदाय से संबंधित थी भाई, कुम्हार समुदाय से संबंधित थी। और मखली गोसाल भाई साहब जो है ना इसी के पास जाकर ठहरा था, ठीक है, पता नहीं क्या लगा होता इसका, श्रावस्ती में, ठीक है। चलो भाई होगा कुछ तो, है इन संतों का कुछ नहीं पता लगता भाई, ठीक है। चलो जी अगला क्वेश्चन देख लो, बड़े खतरनाक है इंसान, ठीक है। राम रहीम आसा राम हो रहे सब, ठीक है। निम्नांकित में से किस नदी के तट पर महावीर स्वामी को केवल्य प्राप्त हुआ? बता दो भाई। महावीर स्वामी को जो केवल्य प्राप्त हुआ था, निरंजना के तट पर नहीं हुआ, कोसी के तट पर नहीं हुआ, गोदावरी के तट पर नहीं हुआ, रिजुपालिका नदी थी भाई, साल वृक्ष के नीचे, साल का पेड़ था, साल का पेड़ था, रिजुपालिका नदी थी, यहाँ से ज्ञान प्राप्ति हुई, ठीक है। आगे बात समझे। चलो जी अगला क्वेश्चन देख लो कौन सा है भाई आपके सामने। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, आप लोगों के सामने आ गया स्यादवाद किस धर्म से संबंधित है? बताओ भाई, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। स्यादवाद किस धर्म से संबंधित है? स्यादवाद है भाई जैन धर्म से संबंधित। किससे? जैन धर्म से संबंधित। स्यादवाद का मतलब अनेकांतवाद, स्यादवाद का मतलब क्या? अनेकांतवाद, अनेकांतवाद, ठीक है, तो जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। चलो जी अगला क्वेश्चन देख लो, आसान से क्वेश्चन आ रहे भाई। निम्नांकित में से कौन महावीर महावीर जैन के शिष्य के रूप में संबंधित हुए? महावीर जैन के शिष्य के रूप में संबंधित हुए, बताओ भाई कौन था जो महावीर स्वामी के शिष्य के रूप में संबंधित थे, यानी कि महावीर स्वामी के शिष्य बने, प्रसिद्ध हुए? बता दो कौन से थे। देखो भाई, निम्नांकित में से कौन महावीर स्वामी, महावीर जैन के शिष्य के रूप में संबंधित थे? भाई महावीर स्वामी के साथ तो अगर बात करें मखली गोसाल ही रहे, मखलीपुत गोसाल, मखलीपुत गोसाल रहे भाई, मखलीपुत गोसाल रहे, ठीक 6 वर्षों तक, ठीक है, 6 वर्षों तक रहे थे भाई शुरुआत में, किसके साथ? महावीर स्वामी के साथ, मखलीपुत गोसाल, ठीक है। लेकिन जो ना आपके क्या हुआ, ठीक है, मखलीपुत गोसाल जो थे, ठीक है, ये महावीर स्वामी के क्या रहे, ठीक है, 6 वर्षों तक इनके साथ रहे, तो शिष्य के रूप में इन्हीं को कहा जा सकता था भाई, ठीक है, इन्हीं को कह सकते हैं, ठीक है। चलो जी अगला क्वेश्चन देख लो भाई कौन सा। वैसे ना उन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी, लेकिन बाद में, ठीक है। निम्नांकित में से कौन प्रथम भिक्षुणी थी? प्रथम भिक्षुणी मतलब कि पहली महिला भिक्षुणी कौन थी? हैं कौन थी बताओ भाई? प्रजापति गौतमी। पिछले वीडियो में बताया था एक बार, मैंने कहीं से क्वेश्चन आया था ये तुम्हारा, ठीक है। प्रजापति गौतमी गौतम या बौद्ध धर्म में पहली महिला थी जिसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, जिसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, जिसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, ठीक है भाई। आगे बात समझे। और ये गौतम बुद्ध की माता भी थी या मौसी भी थी, ठीक है, ये ना माता भी कह सकते हैं या मौसी भी इसको कहते हैं, सौतेली माता थी भाई, ठीक है। आगे बात समझे। इसके अलावा जो है इनकी यशोधरा जो इनकी पत्नी थी, इसने भी वो धर्म स्वीकार किया। और एक महिला का नाम मिला था, मैंने आपको बताया था कल, क्या? नृत्यांगना। कहाँ की? वैशाली की नृत्यांगना, नाम था अम्रपाली, उसने भी वो धर्म स्वीकार किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नांकित में से कौन था? बताओ भाई कौन सा वो अंतिम व्यक्ति था जिसको सबसे लास्ट में दीक्षित किया, जिसे सबसे लास्ट में गौतम बुद्ध के द्वारा शिक्षा दी गई, ज्ञान दिया गया? वो था भाई सुभद्र, सुभद्र, सुभद्र था भाई, सुभद्र था जो सबसे अंतिम शिष्य माना गया इनका, जिसको उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, ज्ञान दिया था, ठीक है। आगे चलें। चलो जी आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लो कौन सा आप लोगों के सामने। अगले क्वेश्चन से बात करें तो अगला क्वेश्चन रहेगा भाई कौन सा? ठीक ठाक क्वेश्चन है भाई, पीजीटी में भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन आते हैं। निम्नांकित में से किस ग्रंथ में कहा गया कि जब कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश पाता है वह वर्ण विहीन हो जाता है? वर्ण मतलब किसी जाति किसी धर्म से उसका कुछ संबंध नहीं रहता। जब कोई व्यक्ति जैन धर्म में आ जाता है तो वो उसका किसी धर्म से कोई संबंध नहीं रहता है, नहीं, वर्ण विहीन, यानी कि वर्ण विहीन हो जाओ कोई, चाहे वो किसी भी जाति का, निचली जाति का है, किसी दरिद्र जाति का है, दलित जाति का है, या उच्च जाति का है, ब्राह्मण जाति, किसी भी जाति का हो, संघ में आने के बाद कोई जाति नहीं रहेगी। इसीलिए लोगों ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, इसीलिए लोगों ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। इस बात की जानकारी मिलती है अंगुत्तर निकाय में। कहाँ भाई अंगुत्तर निकाय? ये रहा। 16 महाजनपद की जानकारी भी इसी से मिलती है भाई, 16 महाजनपद की जानकारी भी इसी से मिलती है। चलो जी अगला क्वेश्चन देख लो। वीर निर्वाण युग किससे संबंधित है? बताओ भाई। वीर निर्वाण युग, निर्वाण युग,
वीर निर्वाण पूछ, देखो आप लगाओगे जैन बौद्ध धर्म नहीं, वीर निर्वाण युग पूछ रहा। वीर निर्वाण संवत, वीर निर्वाण युग का मतलब है वीर निर्वाण संवत, एक कैलेंडर युग है, कैलेंडर युग है, और ये जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है भाई, जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। कैलेंडर है ये, वीर निर्माण युग, युग का मतलब कैलेंडर, युग का मतलब कैलेंडर, ठीक है। तो ये आपका जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। आगे बात समझ, चलो जी आगे चलो। अगला क्वेश्चन, बौद्ध मान्यता के अनुसार निम्नांकित में से किस देवता ने 3 बार बुद्ध से प्रार्थना की कि अपने ज्ञान के प्रकाश को आगे आकर चारों ओर फैलाएं? बौद्ध मान्यता के अनुसार किस देवता ने गौतम बुद्ध से 3 बार प्रार्थना करी, 3 बार कहा भगवान ने आके, देवता ने आके, कि भाई अपने ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैला दो। ये बात किस में कही गई? बौद्ध ग्रंथों के अनुसार किसा माना गया? ब्रह्मा को, के ब्रह्मा ने 3 बार आकर प्रार्थना करी थी। बताओ भाई ऐसा हो सके कि? पता नहीं भाई। चलो जी, ये कहते हैं भाई बौद्ध मान्यता है ऐसी, बौद्ध मान्यता है ऐसी, मैं नहीं कह रहा, ठीक है। आगे बात समझे कि ब्रह्मा ने जो है ना इनसे रिक्वेस्ट करी थी कि अपने ज्ञान को आकर चारों ओर फैला दो दुनिया में, और बाद में ब्राह्मणों ने ना इसको नष्ट कर दिया भाई। बताओ, ठीक है, बड़ा बुरा किया। चलो जी कोई बात ना। दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदायों के मध्य मुख्य विवाद निम्न पर जोर देने के कारण था। क्या कारण था भाई? बताओ भाई कौन सा कारण था? ए अनुशासन और कठोर जीवन, बी में अहिंसा, सी में पवित्र जीवन, और डी में देगा सत्य। डी में देगा 2018 में यूजीसी नेट का पेपर हुआ था, ठीक है, उसमें आया क्वेश्चन, उसमें आया क्वेश्चन। बताओ भाई, देखो भाई दिगंबर और श्वेतांबर जो थे, श्वेतांबर जो ना आपके सरल जीवन जीना चाहते थे, जबकि दिगंबर जो थे कठोर जीवन जीना चाहते थे। तो अनुशासन और कठोर जीवन को लेकर इनमें विवाद हुआ। अहिंसा, सत्य या पवित्र जीवन को लेकर कोई विवाद नहीं था, जीवन जीने को लेकर विवाद था। ये लोग कहते महिला भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती, महिला जो ना मोक्ष प्राप्त कर ही नहीं सकती, इतना भेदभाव था। इन्होंने कहा महिला मोक्ष प्राप्त कर सके भाई, क्यों नहीं कर सकती? इन्होंने कहा भाई आप जो ना सफेद वस्त्र पहनेंगे, इन्होंने कहा हम तो नंगे रहेंगे भाई, ठीक है, नग्न अवस्था में रहा करेंगे, ठीक है। चलो जी, चलो भाई आगे देख लो। गौतम बुद्ध के शारीरिक अवशेषों पर निम्न स्थल पर शाक्यों ने स्तूप बनवाया था, जिसका समर्थन पुरातात्विक साक्ष्य करते हैं। कौन से पुरातात्विक साक्ष्य इस बात का समर्थन करे? बताओ भाई कौन से पुरातात्विक साक्ष्य ऐसे हैं जो इस बात का समर्थन करते हैं कि गौतम बुद्ध के अवशेषों पर क्या रखा गया? स्तूप बनवाए जाएंगे। पीपर हवा, कपिल वस्तु, पीपर हवा, ठीक है, पीपर हवा जो है, ठीक है, पीपर हवा ये उत्तर प्रदेश में पीपर हवा। ये लुम्बिनी जो ना, ये लुम्बिनी ये जो क्षेत्र पड़ेगा ये तो पड़ता है कहाँ से? आपका नेपाल में, लेकिन ये पीपर हवा ना उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश का जो बस्ती जिला नहीं, उत्तर प्रदेश का जो बस्ती जिला है नेपाल के बॉर्डर पर, ठीक है, नौगढ़, नौगढ़ के आसपास, नौगढ़ जो तहसील है, नौगढ़ तहसील से कितने 13 किलोमीटर के उत्तर में, 13 किलोमीटर उत्तर में इस क्षेत्र में पीपर हवा स्थित है, ठीक है। यहाँ पे स्तूप जो प्राप्त हुए उनसे जानकारी मिलती है इस बात की, ठीक है। चलो जी, निम्नांकित स्मारकों में हीनयान कालक्रम का सबसे विस्तृत और विकसित चैत्य ग्रह, चैत्य ग्रह कहा जाता है बौद्ध धर्म के जो पूजा ग्रह होते हैं उन्हीं को बोलते हैं चैत्य ग्रह। तो क्या कहा जाए भाई? चैत्य ग्रह कहा जाए। कहाँ से मिला है बताओ? कारले, कारले का चैत्य सुना होगा तुमने नाम? कारले का जो चैत्य है महाराष्ट्र में, नेट 2017 में क्वेश्चन आया था ये, कारले का चैत्य कहाँ से? महाराष्ट्र में। कौन सी जिले में बता दो? पूर्णा जिले में, पुणे जिले में स्थित है भाई, पुणे जिले में स्थित है, ठीक है। चलो जी अगला क्वेश्चन देख लो भाई क्या है अगला क्वेश्चन। अगर मैं आपको, चल भाई रुक गया, इन्हू कह रहा कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखो भाई, मत्स्य विराट नगर या वैराट, कौशल श्रावस्ती, मगध ग्रीवरज या राजगृह, और पांचाल, पांचाल का मथुरा नहीं, मथुरा थी सूरसेन की, मथुरा जो राजधानी थी सूरसेन की थी भाई, ठीक है। तो ए आंसर गलत हो जाएगा, ए आंसर गलत है। अब आपसे पूछ रहा हूं पांचाल किसकी थी? पांचाल की राजधानी थी अहिच्छत्र या काम्पिल्य, अहिच्छत्र या काम्पिल्य पांचाल की राजधानी थी, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो कौन सा भी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया भाई, ये भी आपका मिलान करने वाला है। योग पतंजलि, बिल्कुल आसान है, योग पतंजलि, योग पतंजलि। बात करें किसकी? बात करें किसकी भाई? बात कर लो आपकी किसकी? मीमांसा की। मीमांसा से संबंधित बताओ कौन था? कुमरिल, कुमारिल, कुमारिल, मीमांसा से कुमारिल संबंधित था। तो मिलान कर लो बस, वैसे ही आ जाएगा आंसर। तो अरे सांख्य का हो जाएगा कपिल, देख लो कौन से में। एक मिनट, ए का तो हो गया दूसरा, तो यू भी काट दो और यू भी काट दो, और बी का हो गया तीसरा है, बी का तीसरा तो यू भी काट दो, और सी का हो गया पहला है कपिल, और वैसे सी का होगा कणाद। बिल्कुल बी से ही आ जाएगा भाई,
बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यूजीसी नेट 2017 में आया क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे नेट को। आगे बात समझ, नेट के भी क्वेश्चन है भाई। अगला क्वेश्चन भी नेट में आया, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध स्थापत्य कला का भाग नहीं है। कुछ लोगों ने कहा नहीं पता नहीं कहाँ से करा रही क्वेश्चन, अरे सारे वही करा रहा जो एग्जाम में आए हो, चाहे तो असिस्टेंट प्रोफेसर में आए हो, या फिर यूजीसी नेट में आए हो, या फिर टीजीटी और पीजीटी में आए हो, कम कोई नहीं है, सारे एग्जाम अच्छे हैं भाई, बढ़िया टीचर के एग्जाम। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध स्थापत्य कला का भाग नहीं है, बताओ भाई। स्थापत्य कला का भाग देखो कौन सा होता है आपका, स्तूप का अंड तो होता है, छत्र भी होता है, ठीक है, इसके अलावा मेधी भी होती है, अंतराल नहीं होगा भाई, अंतराल नहीं होगा, मेधी भी होगी, अंड भी होगा। अंड होता है ये वाला, ये जो क्षेत्र उल्टे कटोरे की भांति होता है, ठीक है, ये होता है अंड, ठीक है, इसी के ऊपर लगता है ऐसे छत्र, ठीक है, ये तो होगी क्या, हर्मिका, हर्मिका के ऊपर होता है इस तरह से 1 2 3, ये होता है छत्र, ठीक है, और मेधी होती है बाउंड्री घूमने की, जो घूमने की बाउंड्री होती है वो होती है मेधी, ठीक है भाई। चलो जी, और बताओ क्या बताऊं इसके बारे में, बता तो बता दिया यार, डिटेल से। कभी ना आपका एग्जाम के बाद में हिस्ट्री पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है, एग्जाम के बाद में हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, बिल्कुल थ्योरेटिकल, ठीक है, बिल्कुल थ्योरेटिकल बोर्ड का, ठीक है। अगर उसमें चैप्टर वाइज, ठीक है, अब तो देखो भाई इतना टाइम है नहीं, क्वेश्चन आंसर कर रहा हूँ, डिटेल से पढ़ाऊंगा बेहतरीन तरीके से, ठीक है। जब देखियो मैं हिस्ट्री तुम्हें जो ना कितना डीप पढ़ाता हूँ, ठीक है, कितना डीप तुम लोगों को जो है हिस्ट्री पढ़ाऊंगा भाई इसमें, ठीक है। चलो जी, आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को किन अन्य नामों से भी जाना जाता था। आजीवक संप्रदाय के जो अनुयायी थे उन्हें और किस किस नाम से जानते थे, बताओ, बता दो भाई, कौन कौन से नाम से इन लोगों को जाना जाता था, ये पूछ रहा है। आजीवक संप्रदाय के जो अनुयायी थे उन्हें किस किस नाम से जाना जाता था। देखो भाई, आजीवक संप्रदाय के लोगों को हत्तापलेखण भी कहा जाता था, हत्तापलेखण भी कहा गया, मागंधिक तो कहा नहीं गया, न दंडिक भी नहीं कहा गया, एक दंडिक कहा गया, लेकिन एक दंडिक कहा गया और हत्तापलेखण कहा गया, तो दोनों कहा गया, कहाँ भाई, ए और बी, पहला और दूसरा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। आगे चलें, चलो जी अगला क्वेश्चन देख लो भाई, अगला क्वेश्चन देख लो कौन सा है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं आप लोगों के सामने, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसको माना जा, महावीर स्वामी को। कौन सी जाति से संबंधित थे, जनजाति से संबंधित है, बताओ भाई। महावीर स्वामी का अगर बात करें, गौतम बुद्ध का तो शाक्य वंश था, इनका था जात्रिक, जात्रिक, जात्रिक था ना, जात्रिक, जात्रिक संप्रदाय से संबंधित थे, जात्रिक जनजाति से संबंधित थे। कौन है, कौन थे भाई, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो थे जात्रिक जनजाति से संबंधित थे, ठीक है, कुछ ग्रंथों में इनको क्षत्रिय भी बताया गया भाई, ठीक है। चलो जी, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देख लो, कथन और कारण दे रखे, कथन और कारण आप लोगों के सामने दिए गए, कथन और कारण देख कर बताओ भाई कौन सा सही है कौन सा गलत। देखो, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कौटिल्य का अस्तित्व ही संदेश पद माना जाता था, गलत बात है बिल्कुल, कौटिल्य का संदेश पद क्यों माना जाएगा भाई, ये तो सबसे प्रिय मंत्री था इसका, ये तो गलत हो गया, तो ये तो हो गया गलत, बस सीधी सी बात है, डी हो गया आंसर। बड़ा आसान क्वेश्चन है भाई, यूजीसी नेट 2018 में आया था। दूसरा, पतंजलि कौटिल्य का उल्लेख नहीं करते, पतंजलि ये तो नहीं करता, यद्यपि वे चंद्रगुप्त मौर्य की सभा तथा मौर्य के उल्लेख करते हैं, बात सही है बिल्कुल, ठीक है, तो डी आंसर सही हो जाएगा, डी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लो कौन सा है, किसने निम्न वक्तव्य दिया था, बताओ भाई, निम्न वक्तव्य किसने दिया। भागवणी क्षत्रियो अहम्पी क्षत्रियो, भगवान बुद्ध भी क्षत्रिय थे, मैं भी क्षत्रिय हूं। मतलब इसका मतलब ये लिखा था भाई संस्कृत में, अब मेरे भी ज्यादा संस्कृत नहीं आती तो हिंदी पढ़ लो। भगवान बुद्ध भी क्षत्रिय थे और मैं भी क्षत्रिय हूं, ये बात किसने कही थी बताओ, अजातशत्रु ने। अजातशत्रु ने ये बात कही थी कि भगवान बुद्ध भी क्षत्रिय थे और मैं भी क्षत्रिय हूँ, ठीक है, मैं भी क्षत्रिय हूँ। अजातशत्रु ने की, अजातशत्रु ने ही गौतम बुद्ध के अवशेषों का 8 स्तूपों का निर्माण करवाया था। 8 स्तूपों का निर्माण कहाँ से करवाया बताओ, राजगृह में, राजगृह में करवाया था, और पहली बौद्ध बैठक भी अजातशत्रु के समय हुई थी राजगृह में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन है भाई आज का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है, आज का आखिरी क्वेश्चन है, आंसर बताओ फटाफट। 2012 में यूजीसी नेट में एग्जाम में आया था। बुद्ध के समकालीन धार्मिक संप्रदायों का उल्लेख किस बौद्ध साहित्य में प्राप्त होता है। बुद्ध के समकालीन धार्मिक संप्रदायों का उल्लेख किस बौद्ध साहित्य में मिलता है, कि बुद्ध के समय, गौतम बुद्ध के समय जो बौद्ध धर्म थे, या बौद्ध धर्म, सॉरी, बुद्ध के समय जो और बहुत सारे धर्म थे उनका उल्लेख कौन से बौद्ध साहित्य में किया गया। ब्रह्माजालसूत्र, ब्रह्माजालसूत्र में किया गया भाई, ब्रह्माजालसूत्र में किया गया। ब्रह्माजातसूल में ये कहा गया कि उस समय गौतम बुद्ध के समय, महात्मा बुद्ध के समय 62 संप्रदाय थे, 62 दार्शनिक थे, 62 धर्म थे भारत में या उत्तर भारत के क्षेत्र में, कितने 62 धर्मों का उल्लेख किया गया।
62 धर्मों का उल्लेख किया गया, याद रखियो इस बात को भी, ठीक है भाई। चलो जी, तो आज की क्लास को करूंगा भाई यहीं पे समाप्त। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी इसके बारे में जरूर बताएं, ठीक है। आइए बात समझे। यदि आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और टेलीग्राम मैंने आपको बताया था कि संसार अकेडमी के नाम से ये पीडीएफ आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। चलिए जी, तो यहीं पे करते हैं क्लास को समाप्त। नमस्कार। और भाई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो, ठीक है। अगर ये वीडियो आपकी समझ में आ रही है, आपको पसंद आ रही है, तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, ठीक है। लाइक जरूर कर दिया करो, और अगर हो सके तो शेयर भी कर दिया करो। चलो जी, नमस्कार।